Good morning student. Today is my 10th lecture आप क्लास 12 टॉपिक आपके बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सतता और अवकलनीयता। देखिए बेटा पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज आइए हम 32, 34 एंड 35 मतलब आज हम कंटिन्यूटी आज समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा डिफरेंशियबिलिटी का, तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए 32 आपके सामने लिखा गया, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बताइए गिवन फंक्शन आपके पास क्या है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड, ये आपका कास एक्स है। वास्तव में बेटा ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब आपको इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा एच एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ लेट कर लेंगे दैट इज मॉड एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, दैट इज कास एक्स। ओके बेटा, अब अगर हम यहाँ एच ऑफ जी एक्स की अगर हम यहाँ बात करें, एच ऑफ जी एक्स की बात करें, देखिए एच ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, देखिए एच, अब बताइए जी एक्स के प्लेस पर है कितना बेटा, दैट इज कास एक्स। भाई जी एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा कास एक्स, है ना। ये दे देंगे सिंस वी हैव जी एक्स इज इक्वल टू कितना, दैट इज कास एक्स, है ना बेटा। अब देखिए आपका एच ऑफ क्या है, एच ऑफ कास एक्स हो गया। अच्छा देखिए एच अगर एक्स पर ऑपरेट होता है, मतलब एच जिस वेरिएबल पे ऑपरेट होता है उसको तुरंत मॉडुलस के अंदर कर देता है। तो इसका नाम एच जिस वेरिएबल पे ऑपरेट होगा, ये देखिए कास एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल तुरंत इसको ये मॉड में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज मॉड ऑफ कास एक्स, है ना। ये दे देंगे सिंस वी हैव एच एक्स इज इक्वल टू कितना, मॉड एक्स। ओके बेटा। अच्छा तो आप क्या निकाल चुके हो, एच आप कितना, एच आप जी एक्स की वैल्यू कितना निकाल चुके हो, दैट इज कितना, मॉड ऑफ कास एक्स, और यही आपका फंक्शन दिया गया मॉड ऑफ कास एक्स, दैट इज यही आपका क्या है, एफ एक्स, है ना। यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एच ऑफ जी एक्स हो गया, है ना। इसी को हम कंपोजिट फंक्शन करते हैं, यानी ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन पे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर वाले फंक्शन यानी जो अंदर दिया गया फंक्शन है, सबसे पहले इस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी जी एक्स पर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, यानी जी एक्स पे हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जी एक्स के बाद हम एच एक्स पर डिस्कस करेंगे। आइए फिर से एक बार थोड़ा सा समरी बता दें कैसे कैसे क्या होता है। सपोज दैट आपको एच ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी मानिए आपको चेक करनी है। देखिए कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आइए फिर से थोड़ा सा तरीका क्लियर कर दें। तो इसमें होता क्या है बेटा, सबसे पहले अगर मानिए कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है, तो सबसे पहले फर्स्टली जी एक्स के लिए चलिए एट एक्स इज इक्वल टू, मानिए कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया, चलिए एक्स इज इक्वल टू सी पर हम डिस्कशन करते हैं। सी करिए या ए करिए, चलिए एक्स इज इक्वल टू ए पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब यानी कोई भी रियल नंबर, है ना। जब कोई नहीं दिया गया कोई पॉइंट, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब कि किसी भी रियल नंबर पे आप इसका डिस्कशन कर सकते हो। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पर यह फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, मतलब ये अंदर वाले फंक्शन की, दैट इज किसकी, जी एक्स की। इसका मतलब यहाँ इस यक्स के लिए बताइए इनपुट कौन है, इनपुट ये आपका ए है, यानी एक्स के प्लेस पर हम ए रखकर चेक करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू और एलएचएल की वैल्यू और आरएचएल की वैल्यू, अगर ये तीनों वैल्यू में एट एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन जी एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस माना जाएगा। ओके बेटा, तो जी एक्स को अगर आप कंटिन्यूटी प्रूव कर देंगे यानी कंटिन्यूअस फंक्शन कर देंगे, तब आपको एच एक्स पर विचार करना होगा, है ना बेटा। तो एच एक्स के लिए अगर मैं एच एक्स की मैं बात करूं, तो देखिए एच एक्स है ना, एच एक्स की फार किसके लिए, फार एच एक्स के लिए। अब एच एक्स के लिए यानी यहाँ एक्स का इनपुट क्या होगा, यानी यहाँ इस एच फंक्शन का इनपुट क्या होगा, यानी जो ये आपका इनपुट होगा उसी पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ से विचार करिए, देखिए वास्तव में फंक्शन ये एच ऑफ जी एक्स दिया गया, देखिए एच ऑफ जी एक्स,
तो इस यच फंक्शन का इनपुट कौन है बेटा, इनपुट दैट इज जी एक्स है, इनपुट वैल्यू कौन है, जी एक्स। यानी वास्तव में यच ऑफ समथिंग पर डिस्कस करने के लिए इसका इनपुट दैट इज जी एक्स है। तो इसका मतलब यानी यह एक्स एज ए क्या है, जो एच के अंदर जो एक्स है एज ए किसके इक्वल है, दैट इज जी एक्स के इक्वल है। तो यानी जी एक्स के इक्वल का मतलब क्या हो, यानी एक्स इज इक्वल टू दैट इज जी एक्स, और जी एक्स में यह एक्स क्या है, जी एक्स में यह एक्स दैट इज ए है। इसका मतलब यक्स के प्लेस पर ए, यानी यक्स इज इक्वल टू, यानी इसका इनपुट क्या हो जाएगा, दैट इज जी ए हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज जी एक्स का ये आपका जी फंक्शन का ये आपका इनपुट हो जाएगा। अब यच फंक्शन का इनपुट कौन होगा, यच फंक्शन का इनपुट दैट इज ये आपका जी एक्स देगा। तो जी एक्स तो होगा नहीं, जी ये तो आपका एक वेरिएबल है, तो हमको किस पार्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कस किया जा रहा है, x इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए यहाँ रख देंगे, तो h का जो इनपुट बनेगा दैट इज जी ए ही तो होगा। तो h का जो इनपुट होगा x इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज जी ए। यानी हमको जी ए पर डिस्कस करना होगा कि जी ए पर यह फंक्शन क्या होगा अगर कंटिन्यूअस होता है। यानी कंटिन्यूअस होने के लिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू का मतलब कितना, डायरेक्ट वैल्यू का मतलब यक्स के प्लेस पर ही रख देंगे, दैट इज कितना, एच आप कितना, दैट इज जी है ना बेटा, इज इक्वल टू एल एच एल, और इज इक्वल टू अगर ये आर एच एल हो जाएगा तो ये आपका यच ऑफ यक्स आपका फंक्शन क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा। ओके बेटा, तो एक फार्मूला हमने बताया था कंपोजिट फंक्शन में, फार्मूला हमने आपको ये क्लियर किया था, यानी अगर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, यह फंक्शन किस पॉइंट पर, एट यक्स इज इक्वल टू ए पर, ये आपका कंटिन्यूअस, यानी जी एक्स आपका कंटिन्यूअस। फिर बाहर वाला फंक्शन यानी यच आपका कंटिन्यूअस एट दैट इज किस पर, यक्स इज इक्वल टू ए तो चला, लेकिन यच का इनपुट दैट इज क्या बनेगा, दैट इज जी ए बनेगा। यानी यच आपका जी ए पर आपका कंटिन्यूअस हो, तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी, यानी ये भी आपका कंटिन्यूअस, और इसके अंदर का भी फंक्शन कंटिन्यूअस, तब ये क्या कहलाएगा, यानी कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये पूरा प्रोसेस था। तो ये पिछले वीडियो में हमने बहुत कायदे से बताया था, खैर इसमें फिर से इसकी समरी को हमने बता दिया है। अब आइए चलिए थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। ओके बेटा, समझ में आया होगा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका ना फर्स्टली हमको किस पर डिस्कस करना है बेटा, जी एक्स पर, यानी अंदर वाले फंक्शन पर। तो लिखेंगे किसके लिए, फॉर जी एक्स के लिए, तो फॉर जी एक्स, तो फॉर जी एक्स के लिए बताइए जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, जी एक्स की वैल्यू cos x है। अब हमको कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है, तो चलिए एट x इज इक्वल टू ए पर हम इसका डिस्कशन करते हैं। चलिए x इज इक्वल टू ए रखा जाए, तो पहले डायरेक्ट वैल्यू रखा जाता है, और वैसे भी आपको पता है कि cos x जो आपका जो फंक्शन है, आप प्रूव भी कर चुके हो पिछले क्वेश्चनों में कि cos x sin x ये दोनों फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ये आपके क्वेश्चन में है पिछले क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से कर दिया जाए, तो ये आपका जी ऑफ है दैट इज आपका cos है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका मतलब यहाँ इसकी LHL वैल्यू और RHL वैल्यू दोनों वैल्यू में अगर cos A के इक्वल हो जाए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस माना जाएगा। चलिए हमारी हेडिंग क्या है, LHL। तो LHL जिस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं उससे लेस, खैर इसका यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका फंक्शन केवल यही है, तो LHL और RHL दोनों में भी वही उपयोग होगा। यानी जी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या दिया गया, दैट इज cos x। फार्मूला यहाँ रखेंगे बेटा, तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट्स x टेंड्स टू a माइनस ये आपका fx इज इक्वल टू लिमिट्स ये आपका s टेंड्स टू 0, और ये आपका कितना होता है, f a माइनस h होता है। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स s टेंड्स टू 0। देखिए इधर सॉरी f की याद आ रही है, ये g चल रहा ना फंक्शन, तो ये आपका g हो जाएगा। तो ये आपको g a माइनस एच निकालना है, जी एक्स की वैल्यू दिया गया है, x के प्लेस पर a माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ a माइनस एच रखेंगे, तो ये आपका cos क्या हो जाएगा, a माइनस एच। लिमिट जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो a माइनस 0, यानी इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, a, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली अब आप लोग लगाइएगा, क्योंकि इस टाइप का कई क्वेश्चन हमने बताया है। सिमिलरली वी कैन फाइंड LHL वैल्यू, LHL मीन्स कितना, लिमिट्स x टेंड्स टू a प्लस ये आपका fx की भी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, बताओ बेटा, ये आपका cos है, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हेंस द फंक्शन, सॉरी g चल रहा है, हेंस द फंक्शन gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a।
यानी आप प्रूव कर चुके हो कि आपका फंक्शन gx जो है gx इज इक्वल टू cos x जो है x इज इक्वल टू a पर क्या है, कंटीन्यूअस है। ओके बेटा, तो इस तरीके से पूरी बाकायदे लैंग्वेज देखेंगे। फिर उसके जस्ट बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारा मेन डिस्कशन किस पर रहेगा, hx पर। किस पर डिस्कशन बेटा, hx पर। hx मीन्स कितना, मॉड x आपने माना ना। अब फॉर hx के लिए, तो hx के लिए x का इनपुट क्या है, एट x इज इक्वल टू दैट इज भाई यही तो था आपका फंक्शन, h आप gx था, तो h का इनपुट कौन था, दैट इज gx था ना। तो gx मीन्स कितना, यानी h आप ga, क्योंकि x की वैल्यू आप, तो h का इनपुट क्या हो जाएगा, दैट इज ga। तो x का इनपुट क्या हो जाएगा, h का इनपुट दैट इज ga। अब आपको ga पर डिस्कस करना है, और ga की वैल्यू दैट इज आपका क्या है, ये आपका cos a है। ओके बेटा, तो hx इज इक्वल टू आपने माना था क्या, मॉड x माना था। ओके बेटा, चलिए अब पहले डायरेक्ट वैल्यू निकाला जाए, तो डायरेक्ट वैल्यू अगर हम यहाँ निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज x के प्लेस पर cos a रखेंगे, तो ये आपका x इज इक्वल टू कितना, दैट इज cos a, तो ये आपका हो जाएगा h आप कितना, cos a इज इक्वल टू मॉड आप कितना, cos a, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर, ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, बोलो भाई, ये इक्वेशन नंबर ये आपका फर्स्ट हो गया, है ना। बोलिए, अब ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का मतलब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, LHL। तो LHL में ऐसा करते हैं, अच्छा मॉड x आया, तो इसमें ऐसा करिए बेटा, इसको आप ब्रेक कर दीजिए, एक मिनट, ये आपका, हाँ ये तो जी रहेगा, ठीक कोई बात नहीं। hx इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड x होता है ना। मॉड x की वास्तव में बेटा, मॉड x की दो वैल्यू होती है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, मॉड x की दो वैल्यू होती है। इस मॉड x की एक वैल्यू आपकी प्लस x होती है कब, जब x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। इसी की वैल्यू माइनस x होती है जब x इज लेस देन 0। यानी मॉड x यानी x यानी ये पॉजिटिव होगा x कब, जब उसी x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल देन 0, और यही x आपका नेगेटिव होगा जब x इज लेस देन कितना, 0। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये आपका प्लस x कब, जब x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, ये आपका माइनस x जब x इज लेस देन कितना, 0। ओके बेटा, तो आपका hx की वैल्यू क्या मिली, hx की वैल्यू आपको मिली, ये आपका प्लस x, प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड कितना, माइनस x, ये आपका x इज लेस देन कितना, 0। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ यानी x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो ग्रेटर आर इक्वल देन 0 का मतलब ये हुआ, ये आपका कितना हो जाएगा, तो एट आपको किस पर डिस्कस करना है, एट x इज इक्वल टू क्या है, एट x इज इक्वल टू क्या दिया गया, 0, यानी 0 पर आपको डिस्कस करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हो hx की वैल्यू क्या दी गई, hx की वैल्यू दैट इज दी गई है x, तो x इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो आपका h0 की वैल्यू दैट इज कितना, 0, h0 की वैल्यू कितनी, 0, दैट इज इक्वेशन नंबर ये आपका 4th हो गया। ओके बेटा, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 4th हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इधर, ये फार्मूला तो नोट कर लिए होंगे। चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम क्या, ये LHL है ना। LHL का मतलब जिस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं उससे क्या लेस, यानी x की वैल्यू a का मतलब क्या है, दैट इज 0, यानी 0 से क्या, 0 से कम। तो ये यहाँ hx की वैल्यू क्या है, hx की वैल्यू x इज लेस देन 0 पर माइनस x है। तो फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंड्स टू a माइनस ये आपका fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 f a माइनस h। ओके बेटा, f नहीं बल्कि यहाँ h चल रहा है, ये फंक्शन आपका h चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना, h टेंड्स टू 0 h 0 माइनस h, यहीं x के प्लेस पर 0 माइनस h रखेंगे, तो इधर रखेंगे तो इधर भी रखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 माइनस h। ओके बेटा,
तो ये आपका लिमिट्स यच टेंस टू जीरो, ये आपका प्लस यच हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यच की वैल्यू जीरो, दैट इज ये भी वैल्यू आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। दैट इज इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब आपको इसके देखिए डायरेक्टली वैल्यू यानी फंक्शन की यक्स इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट वैल्यू और एलएचएल वैल्यू दोनों इक्वल हो गया। अब एक वैल्यू और आपको चेक करना है क्या, यानी आरएचएल के लिए आपको चेक करना है, यानी आरएचएल दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे ज्यादा। तो यहाँ एच एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर ये आपका प्लस एक्स। फार्मूला क्या होता है, एक्स टेंस टू जीरो प्लस ए प्लस दैट इज सॉरी एफ की याद आ रही है, ये आपका एच एक्स है, ये आपका यक्स है ना बेटा, और एच एक्स या इधर होता है लिमिट्स यस टेंस टू जीरो, ये आपका एच जीरो और प्लस एच होता है। अरे भाई एफ जीरो प्लस ए प्लस एच होता है, तो एफ ऑलरेडी आपका एच चल रहा है ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट्स यस टेंस टू जीरो, ये एच जीरो प्लस एच का मतलब यक्स के प्लेस पर जीरो प्लस एच रखेंगे तो इधर भी जीरो प्लस एच, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो प्लस एच, और एच के प्लेस पर जीरो, दैट इज ये आपका जीरो। इक्वेशन नंबर 4th 5th ये आपका 6 है। ओके बेटा, आप यहाँ देख रहे हो फ्रॉम 4th 5th एंड 6 से मैं यहाँ देख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू एच जीरो की वैल्यू, एलएचएल की वैल्यू और आरएचएल की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू में जीरो के इक्वल, हेंस एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बेटा, एच एक्स आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, और आप पहले से जी एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव कर चुके हो, तो आप यहाँ ऑलरेडी क्या लिखेंगे, हियर एच एक्स सॉरी जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, चलिए लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहिए, लिख देंगे हियर जी एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस, देन इट्स कंपोजिट फंक्शन दैट इज एच जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस, यहाँ लिख देंगे एच एक्स इज कंटिन्यूअस विच इंप्लाइज दैट इतना इज आल्सो कंटिन्यूअस। ओके बेटा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। एक आपका है क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 32 आपका 33 है, तो 33 में हम आपको हिंट देंगे, उसको आप करिएगा। 33 में यही दिया गया है, ये आपका ये इस तरीके से दिया गया, ये आपका साइन मॉड एक्स दिया गया। ओके बेटा, तो आपका हिंट ये रहेगा, आप यहाँ देखिए एफ एक्स की वैल्यू दिया गया है कितना, साइन ये आपका मॉड एक्स दिया गया ना, तो आप एच एक्स की वैल्यू क्या मानेंगे, लेट एच एक्स इज इक्वल टू आपके आप साइन एक्स मान लेंगे, एंड जी एक्स की वैल्यू क्या मान लेंगे, दैट इज मॉड एक्स मान लेंगे। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपका एच आप जी एक्स पर अगर विचार करिए तो एच आप जी एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है, एच आप जी एक्स की वैल्यू रखिए, जी एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज मॉड एक्स, है ना, यही तो है। अच्छा, अब आपको एच आप मॉड एक्स लिखना है, तो एच जिस पर लगता है कट से उस साइन का एंगल बन जाता है, एच जिस पर लगेगा वो तुरंत साइन का क्या बन जाएगा, एंगल, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो देखिए यही तो है आपका, यानी ये आपका दैट इज क्या है, एफ एक्स, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो फर्स्टली हम किस पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्टली फॉर जी एक्स, है ना, जी एक्स के लिए, तो जी एक्स के लिए क्या दिया गया, मॉड एक्स, और अभी अभी हमने मॉड एक्स को ब्रेक करना सिखाया, ये आपका प्लस एक्स, ये आपका एक्स इज लेस आर इक्वल सॉरी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो, माइनस एक्स इज लेस देन जीरो। ओके बेटा, यानी आपको एट किस पर डिस्कस करना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि यहाँ देखिए जीरो दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट नहीं दिया गया था, तो आप एट एक्स इज इक्वल टू ए पर डिस्कस किए थे। यहाँ देखिए इक्वल टू का केस किस पर, जीरो पर, इसका मतलब जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो डायरेक्ट अगर करना चाहें तो आप देख रहे हो डायरेक्ट वैल्यू का मतलब जी जीरो की वैल्यू अगर यहाँ निकाला जाए तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर यही फंक्शन लिया जाएगा, तो आपका जीरो दे देगा। एलएचएल की वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका एलएचएल जो बनेगा लिमिट्स एस टेंड्स टू जीरो, और ये जी जीरो माइनस एच, तो एलएचएल के लिए लेस यानी ये वाला उपयोग होगा,
तो ये वाला भी उपयोग होगा, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप चेक करके देखिएगा, और इसका RHL भी क्या आ जाएगा, पक्का 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब gx आपका क्या है, फंक्शन, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, दैट इज hx की मैं बात करूंगा। तो यहाँ देखिए इनपुट को वैल्यू कौन है, h की इनपुट वैल्यू दैट इज gx है, यानी gx का मतलब क्या, हियर x इज इक्वल टू दैट इज ga। तो ga का मतलब क्या है, gx, सॉरी वही gx वही ga, और a का मतलब क्या हुआ, a का मतलब वही 0, ये आपका g 0 है, और g 0 की वैल्यू क्या है तो यहाँ भी x की इनपुट वैल्यू क्या है, यानी hx के लिए भी x की इनपुट वैल्यू दैट इज क्या है, 0 है। और आपको पता है 0 पर ये आपका साइन जो फंक्शन होता है ये आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब hx भी आपका कंटिन्यूअस हो गया, gx भी आपका कंटिन्यूअस हो गया, तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा इट इज आल्सो कंटिन्यूअस होगा। ओके बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, खैर इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने आपको बताया 34 नंबर, उसको भी देख लीजिए। 34 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी f इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू, आपको दिया गया है मॉड x माइनस मॉड या आपका x प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का। इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा चुके हो। आपको एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि अगर कहीं दो फंक्शन है, एक gx एक g है एंड एक चलिए h है, अगर ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका जो एडिशन होगा, जो इसका योग होगा, ये ऑलरेडी आपका कंटिन्यूअस होगा, इसका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, और इसका डिवाइड वाला केस भी आपका कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते नीचे वाली वैल्यू आपकी 0 ना होने पावे, है ना। तो ये देखिए डिफरेंस का केस है, तो यहाँ हम इसको दो फंक्शनों में ब्रेक करेंगे, क्या, लेट gx इज इक्वल टू कितना, दैट इज मॉड x, है ना। तो मॉड x ही आपका हो गया, एंड कितना, hx की वैल्यू आप क्या मानेंगे बेटा, दैट इज मॉड x प्लस 1। ओके बेटा, तो आप सबसे पहले gx पर चेक करेंगे, फिर उसके बाद hx पर चेक करेंगे। अगर ये दोनों आपके क्या हुए, ये दोनों अगर आपके कंटिन्यूअस, और वैसे ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, अभी अभी आपने मॉड x पर डिस्कस किया, मॉड x आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। hx की जहां तक रही बात, तो hx पर आइए हम डिस्कशन कर देते हैं। चलिए hx के लिए hx इज इक्वल टू दिया गया कितना, मॉड x प्लस 1। अब देखिए अगर इसको ब्रेक करना चाहे तो देखिए इसको कैसे ब्रेक किया जाए। अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया कि मॉड x की दो वैल्यू होती है, एक आपका प्लस x का जब वही वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल देन 0, वही नेगेटिव होता है जब वही वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो बताइए x के प्लेस पर भैया क्या लिखा गया, x प्लस 1। तो बताइए ये x का मतलब यही चीज आपकी देखिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब यही चीज आपकी पॉजिटिव, यानी ये आपका वैल्यू पॉजिटिव, यानी x प्लस 1, यानी दैट इज x पॉजिटिव कब, जब वही x, यानी जब यही x यानी x प्लस 1 क्या, ग्रेटर आर इक्वल देन 0, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके बेटा, और यही वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी कब, जब यही मान यानी x प्लस 1, देखिए यही वैल्यू इज लेस देन कितना 0। तो इसका मतलब एक बार फिर से इसको लिख देंगे, दैट इज hx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू ये आपका x प्लस 1, आप इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल देन -1, प्लस है तो -1 हो जाएगा, माइनस x ये आपका -1, क्यों बेटा माइनस अंदर गया, ये आपका क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -1। अब आपको यहाँ पता चल रहा है किस पॉइंट पर मुझे डिस्कस करना है, इक्वल टू क्या है, -1, यानी आपको एट x इज इक्वल टू -1 पर डिस्कशन करना है। तो x इज इक्वल टू -1 पे hx की वैल्यू क्या दिख रही है, इक्वल टू ये आपका x प्लस 1 दिख रहा है। आप यही x इज इक्वल टू -1 रख देंगे, तो h -1 की वैल्यू -1 प्लस 1 दैट इज 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया। ओके बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको LHL निकालना है, चलिए आइए LHL निकाला जाए। तो LHL में जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे क्या होता है, लेस होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो hx की जो वैल्यू आ रही है -1 से लेस, का मतलब ये क्या दे रहा है, -x -1 दे रहा है। फार्मूला आपका क्या होता है, लिमिट्स x टेंड्स टू a का मतलब -1 पे डिस्कस हो रहा है, ये आपका माइनस, ये आपका hx लिमिट्स h टेंड्स टू 0, ये आपका h
क्या होता है a माइनस एच होता है ना, तो a का मतलब क्या -1 और माइनस एच, a का मतलब -1 है ना बेटा जिस पॉइंट पर डिस्कशन। अब हमको ये वैल्यू निकालनी है, एच एक्स की वैल्यू इतनी दी गई है, हमको एच इतना चाहिए, यक्स के प्लेस पर इतना रख दीजिए -1 माइनस एच, तो यहाँ भी रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट्स एच टेंड्स टू 0। होशियार रहिए क्योंकि पहले माइनस है, तो माइनस है, एक्स के प्लेस पर मुझे रखना -1 माइनस एच। ओके बेटा, ये आपका क्या चल रहा -1। ओके चलिए आगे बढ़िए, लिमिट सेटिस्फाई करवाइए, माइनस माइनस ये आपका +1 माइनस माइनस प्लस एच के प्लेस पर 0, ये आपका क्या है -1, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ये भी वैल्यू आपकी क्या हो गई 0। दैट इज इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। अब एक और डिस्कशन बचता है क्या, इसका आरएचएल। चलिए आइए आरएचएल पर भी डिस्कस कर दिया जाए। यानी आरएचएल वैल्यू जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे ज्यादा वैल्यू, यानी x इज ग्रेटर देन -1 तो x इज ग्रेटर देन -1 का केस फर्स्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ hx की वैल्यू क्या ली जाएगी, hx की वैल्यू दैट इज x + 1 लिया जाएगा। ओके बेटा, तो फार्मूला क्या है, लिमिट्स x टेंड्स टू a का मतलब -1, ये आपका प्लस, ये आपका fx, f याद आ रहा बार बार भाई, hx, ये आपका लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका h -1 प्लस h होता है, ये आपका a प्लस h होता है। अब ये दिया गया है, x के प्लेस पर इतना रखेंगे आपको h इतना वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका लिमिट्स s टेंड्स टू 0, तो वैल्यू रखेंगे x के प्लेस पर -1 प्लस h और प्लस क्या है 1, 1 से 1 क्या हो गया, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे h के प्लेस पर 0 तो ये आपका 0 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से आरएचएल की वैल्यू भी क्या हो गई 0 होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि ये फंक्शन जो hx है आपका क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, तो hx आपका कंटिन्यूअस और gx को आपने पहले कंटिन्यूअस कर दिया है, तो इसका मतलब जब h एंड x, h g एंड h both are continuous then g minus h is also continuous। ओके बेटा, तो आज आपकी कंटिन्यूटी वाली टॉपिक समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। ओके बेटा, कि कैसे किसी फंक्शन को मतलब ये चेक किया जाता है किस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं डिफरेंशिएबल है। ओके बेटा, चलिए।